हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th हिंदी कैदी और कोकिला इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी और इस कविता की रचना उस समय हुई है जब अपना देश गुलाम था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते, क्रांति करते, अंग्रेजी प्रशासन उनको उठाकर जेल में डालती और जेल में सामान्य नहीं, मानवीय नहीं, अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। उसी का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। रात का समय है और कवि चारदीवारी के अंदर हैं, काली सी कोठरी में हैं और उसी समय एक कोयल आकर बोलने लगती है। पूरी कविता प्रश्न शैली में लिखी गई है। कविता है, कवि कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। रात में जब अचानक से कोयल बोलती है तो कवि असहज हो जाते हैं। कह रहे हैं, क्या गाती हो कोयल, तुम क्या गाती हो, किसका संदेशा लाई हो, कुछ बोलो, कुछ सुनाओ, क्या कह रही हो, कोयल बोलो तो। आगे कवि कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब इसमें कवि कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि जहाँ हैं उस कमरे की दीवारें ऊंची हैं, काली हैं और उस कमरे में वो अकेले भी नहीं हैं, सामान्य लोग भी नहीं हैं। कौन कौन है? डाकू, चोर, बटमार, इन सब के साथ वो उस काल कोठरी में हैं और उनको जीने के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता है। पेट भर के खाना नहीं दिया जाता, चलो खा लो पेट भर, बहुत थोड़ा सा खाना मिलता है जिससे कि उनकी सांसें चलती रहें। मरने भी देते नहीं और ये भी नहीं कहीं जाके मर जाएं, पूरी तरह से पैक है, निकल नहीं सकते, तड़फ तड़फ कर रह जाते हैं। आगे कह रहे हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी आप आगे कह रहे हैं कि इस जीवन पर शासन का बहुत ही कड़ा पहरा है, बहुत कड़ी पहरेदारी है। और ये कैसा शासन है, ये कैसा शासन है, ये तो अंधेरे का प्रभाव है, कुशासन का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा निराश होकर आसमान से चला गया है, इसलिए यह रात भी काली हो गई है। इस समय कालिमामयी और ये पूरा वातावरण कालिमामय हो गया है। कोयल तुम भी काली हो, इस समय तुम क्यों जगी हो, क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे कवि कह रहे हैं, ये इस समय कालिमामयी शांत वातावरण में ये जो तुम बोल रही हो, तुम्हारी दर्द बड़ी भरी जो वाणी है, इससे मेरे हृदय पर बोझ बढ़ गया है। जो विरह, जो दुख, जो वेदना छुपी हुई थी वह एकदम निकल कर आ गई है, सामने आ गई है और उस दर्द से, उस पीड़ा से मेरा हृदय बोझिल हो गया है। कोकिल बोलो तो। आगे कह रहे हैं, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इस समय क्या लूट गया है, क्या कोई खजाना लूट लिया है किसी ने जो तुम परेशान हो गई हो, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। बावली
कोयल को कह रहे हैं, क्यों तुम पागल हो गई हो, क्यों आधी रात को चीखने चिल्लाने लगी हो। कोयल बोलो तो क्या बात है, क्या अजूबा हो गया है, क्या आज अलग हो गया है जो तुम चिल्लाने लगी हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आगे कभी कह रहे हैं, इस समय आधी रात के समय कौन सी दावानल की लपटें तुमने देख ली है जो तुम चिल्लाने लगी हो। इस रात के समय में, इस शांत वातावरण में, जबकि सब सो रहे हैं, सब शांत हैं, हे कोयल तुम बोलो। इस इतने कविता का हम विशेष जान लेते हैं। यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों, जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। पूरी कविता में प्रश्न शैली को अपनाया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आया है ना रह रह कर, क्यों रह जाती हो, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। कोयल के प्रति आत्मीय भाव प्रकट हुआ है। इस कविता को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।